नमस्कार। कथा कथन में आपका स्वागत है। आज सुनिए वरिष्ठ लेखिका सुबोध चतुर्वेदी जी की लिखी हुई कहानी निर्वासन। सामाजिक एवं पारिवारिक उनकी कहानियाँ रिश्तों की नमी, समाज की सच्चाई और मनुष्य के अंतर्द्वंद को बड़ी सहजता से हमारे सामने रखती हैं। आज मैं उनके शब्दों की उसी संवेदनशील दुनिया से आपको रूबरू कराने जा रही हूँ। तो प्रस्तुत है कहानी निर्वासन, मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। आज सुबह रेडियो पर पुराना गाना आ रहा था। हमारा कहा मानो राजा जी, ओ राजा जी, सौतन के लंबे लंबे बाल उलझ मत जाइयो राजा जी, हमारा कहा मानो राजा जी। गाना सुनते सुनते स्मृतियों के कपाट झटके से खुल गए। ये गाना तो मेरे दिल के बहुत करीब है। इस गाने की स्मृति से जुड़ी सीता चाची मेरे सामने आकर खड़ी हो गईं। मेरा हाथ पकड़कर लगभग 25 साल पुरानी दुनिया में ले गईं और मैं सुध-बुध खोकर स्मृतियों के समुद्र में डूबने उतराने लगी। हाथ का काम वहीं छूट गया, मेरी सोच फिर वहीं जाकर ठहर गई। क्या सीता नाम की स्त्री होने मात्र से भाग्य भी सीता जैसा हो जाता है? फिर तो माँ बाप को अपनी बेटी का नाम सीता रखना ही नहीं चाहिए। सच यही है कि सीता चाची ने भी निर्वासन की पीड़ा भोगी थी। मेरी झिलमिलाती आंखों में सीता चाची का शांत सौम्य चेहरा घूम गया। सांवले चेहरे पर दो बड़ी बड़ी आंखें, माथे पर बड़ी सी लाल बिंदी, मांग में सिंदूर, अधिकांशतः पीले रंग के परिधान। पीला रंग उनकी कमजोरी थी। वो लाल रंग की बिंदी सौभाग्य की सूचक अवश्य थी, परंतु मखौल उड़ाती सी प्रतीत होती थी। सौभाग्य के रूप में उन्होंने पति से 4 बच्चे अवश्य पाए थे। साथ ही पाया था तिल तिल कर जलना। वे एक ऐसी शमा थीं जो दिन रात जलती, रोती और अपनी बेबसी पर आंसू बहाती है। परदेश में जब पति के साथ थीं तब बहुत कोशिश की, हर तरह समझौता करने की, पर जब पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगा तब कठोर फैसला बच्चों की खातिर लेना पड़ा। एक पत्नी समझौता कर भी ले, पर माँ के लिए समझौता करना कठिन हो जाता है, खासकर जब बात बच्चों के भविष्य से जुड़ी हो। कुछ दिनों तक सब ठीक ठाक चलता रहा। बच्चे भी छोटे थे, पर बढ़ते बच्चों की बढ़ती ज़रूरतों ने मुश्किल खड़ी कर दी। पति की नौकरी अच्छी थी, वेतन भरपूर था, पर ज़्यादा पैसे के साथ जितने अवगुण आ सकते हैं, धीरे धीरे दामन के साथ लिपटे चले गए। जैसे शराब पीना, जुआ खेलना, मित्र मंडली पर पैसा लुटाना। यहाँ तक तो चाची सह रही थीं, पर धीरे धीरे उनका रात को आना कम होता गया। बच्चे इंतज़ार करते करते सो जाते, लौटते भी तो नशे में धुत होकर। मन में एक आस लिए सब कुछ सहती नहीं, शायद सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए। पर एक दिन वो आशा भी धूमिल हो गई जब पता चला कि उनका एक घर संसार और भी है, जहाँ अक्सर रातें गुजरती हैं। फिर जब समझाने बुझाने का कोई फ़ायदा नहीं दिखा तो बच्चों के भविष्य की खातिर ससुराल की दहलीज याद आई, जहाँ एक दिन घूंघट डाले दुल्हन बनकर आई थी। सास ससुर तो अब दुनिया में थे नहीं, पर चचिया सास ससुर थे। उनका परिवार था, 2 छोटे भाइयों के परिवार थे। एक सोने चांदी की दलाली करते थे, दूसरे गांव में खेती बाड़ी की व्यवस्था देखते थे जो आध बटाई पर दी हुई थी। साल भर के लिए अनाज गांव से आ जाता था। पुरानी जमींदारी थी, पूर्वजों की छोड़ी संपत्ति थी। घर में एक बाल विधवा बहन थी जो मायके में ही रहती थी। बुआ जी का दबदबा था, यानी भरा पूरा संयुक्त परिवार था। परिवार में बच्चों की भी कमी नहीं थी। लड़ते झगड़ते, साथ खेलते पढ़ते बड़े हो रहे थे। उसी परिवार में एक दिन सीता चाची 4 बच्चों को लेकर अपने चचिया ससुर के सामने आकर खड़ी हो गई थी। आंखों में उबलते समुद्र को रोकते हुए अवरुद्ध कंठ से बड़ी मुश्किल से स्वर फूटा, चाचा जी, अब ये 4 बच्चे और मैं अभागन आपकी शरण में हैं। आप सबकी बांदी बनकर रहूँगी। बस ये बच्चे 2 मुट्ठी अन्न पालें, आपके आशीर्वाद से इनका जीवन संवर जाए तो मेरी नैया पार लग जाएगी। मन को संतोष रहेगा कि जन्म दिया तो ज़िंदगी संवारने की जिम्मेदारी उठा पाई। रोते रोते उन्होंने सबसे छोटे बच्चे को मेरी माँ की गोद में डाल दिया था। घर में आए नए सदस्य हम सब बच्चों के लिए कौतूहल का विषय थे। वे चारों सहमे हुए माँ के पीछे दुबके हुए खड़े थे। पिताजी ने प्यार से पास बुलाया, बिठलाया, सिर पर हाथ फेरते हुए पढ़ाई के विषय में पूछते रहे। 3 बेटे 1 बेटी थी। बड़ा बेटा 10वीं में पढ़ रहा था। घर के सभी सदस्य सीता चाची को घेर कर बैठे उनकी आप बीती सुन रहे थे। हम सब बच्चों के लिए किसी तमाशे से कम नहीं था। वे फपक फपक कर रो रही थीं।
उनकी पीड़ा से सभी द्रवित हो उठे थे। बुआ जी कठोर स्वभाव की थीं, पर यह स्थिति देखकर वो भी अपने आप को नहीं संभाल पाई थीं। छोटे बच्चे को कलेजे से लगाकर बोली, बहू चिंता मत करो, ये घर तुम्हारा भी तो है, हम सब हैं ना। उनका इतना कहना था कि सीता चाची ने बुआ जी के पैर पकड़ लिए थे। एक और मूक रोदन था, बेचारगी थी, दया की याचना थी, तो दूसरी ओर दर्प था, नए दायित्व को वहन करने का गौरव था, बड़प्पन था। उसके बाद घर की दिनचर्या में कुछ परिवर्तन हुए। छत पर हम लोगों के बिस्तर पास पास बिछने लगे, खिलौनों के लिए झगड़े बढ़ने लगे। कुछ बच्चे थे भी ना समझ, पर अक्सर सीता चाची अपने 2 छोटे बच्चों को बहला फुसलाकर खिलौना वापस दिलवा देती। वे लोग भी बड़ी जल्दी हथियार डाल देते। शायद अधिकार की कमी में उनमें प्रतिकार की शक्ति नहीं थी। घर में अब सभी उनके ऊपर आश्रित हो गए थे। धीरे धीरे सब काम चाची ने अपने हाथ में ले लिए थे। शायद दया का बदला चुकाने के लिए उनके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। एक दबा दबा सा व्यक्तित्व हरदम माथे पर छोटा सा घूंघट डाले काम में लगा रहता। कूटना, पीसना, लीपना, पोतना, बर्तन रगड़ना, चौका समेटते रात हो जाती। हम सभी बच्चे अधमुदी आंखों से उनका इंतज़ार करते रहते कि कब काम खत्म होगा और चाची छत पर आएंगी। पूरे दिन में एक यही वक्त उन्हें मिलता था जब वे प्यार से अपने बच्चों के सिर पर हाथ फेर पाती। उनके बच्चों को कहानी सुनकर सोने की आदत थी। अब साथ में हम बच्चों को भी वही चस्का लग गया था। कहानी सुनाते सुनाते वे न जाने कहाँ चली जाती। हमेशा सुनी आंखों से आसमान को ताका करती। मुझे उनका व्यक्तित्व सम्मोहित करता था, एक चुंबकीय आकर्षण सा लगता। मैं धीरे से खिसक कर उनके समीप पहुंच जाती। उनके खुरदुरे हाथों पर अपने छोटे छोटे हाथ फेरती, पूछती, चाची आसमान में क्या देखती हो? वे दीर्घ निश्वास फेंकती। कुछ नहीं बेटा, आसमान के तारे गिनने की कोशिश करती हूँ, पर हिसाब बार बार गड़बड़ा जाता है। मैं अबोध उनकी इस बात पर खिलखिला कर उठती। धत, आज तक तारों को किसने गिन पाया है? नहीं बेटा, तुम नहीं समझोगी, मैं अपने हिस्से का तारा ढूंढने की कोशिश करती हूँ। मेरी बाल बुद्धि चकरा उठती। क्या सबके हिस्से का तारा अलग अलग होता है? सोचते सोचते मेरी पलकें मूंद जाती। मैं परियों के देश की सैर करने लगती। सुबह होते ही सब कुछ विस्मृत हो जाता। उनको अक्सर एक गाना गाते हुए सुनती। गाते गाते वे आंचल से आंसू पोंछती जाती, निःशब्द रोती, रोते रोते आंखें गुड़हल की तरह लाल हो जाती। उस दिन उनके गले में कौर भी नहीं उतरता। घर में कोई अधिक ध्यान भी नहीं देता था। बस वे सबके लिए अन्नपूर्णा थीं। उनके गाने की पंक्तियाँ होती थीं, सौतन के लंबे लंबे बाल उलझ मत जइयो राजा जी। तब इन पंक्तियों के गूढ़ार्थ समझने की उम्र नहीं थी मेरी। गाते गाते रोना या रोते रोते गाना, पहले कौन सी बात होती थी समझ नहीं पाती थी। बच्चों को सीता चाची ने दूसरों की दया पर पलने के लिए छोड़ दिया था। बस छोटे बच्चों को छोड़कर बाकी तीनों ने हालात से समझौता कर लिया था। हम लोगों की तरह किसी भी चीज़ के लिए उन्हें मचलते नहीं देखा। जो मिल गया सिर झुकाकर स्वीकार कर लिया, नहीं मिला तो आंखें फेर लीं। सबसे छोटे बच्चे को छोड़कर बाकी तीनों हम लोगों के साथ स्कूल जाने लगे थे। घर में बच्चों की कमी तो थी नहीं। किताबें, कॉपी, जूते, कपड़े सब कुछ आसानी से जुटता गया। सीता चाची उपकृत भाव से भरी रहती। घर भर के काम का ज़्यादा से ज़्यादा बोझ उठाकर मानो एहसान चुकाना चाहती हों। उनके विनम्र स्वर ने घर भर को मोह लिया था। पहले सभी ने सीता चाची को बतौर मेहमान स्वीकार किया था, पर धीरे धीरे सबके हृदय में जगह बनाने में वे कामयाब हो गई थीं। बस वे ही नहीं, उनके बच्चे भी घर के कामों में यथाशक्ति योगदान देते रहते थे। वक्त का पहिया चलता रहा। बड़े बेटे ने बीएससी कर लिया था। मेहनत रंग लाई और खाद्य विभाग में सरकारी नौकरी लग गई। पहली नियुक्ति दूसरे शहर में हुई। कलेजे पर पत्थर रखकर सीता चाची ने उन्हें विदा किया। 4 महीने बाद जब वे छुट्टी लेकर घर आए तो घर में उत्सव का माहौल बन गया। आते समय वे घर में सबके लिए उपहार लाना नहीं भूले थे। 3 साल बाद दूसरे बेटे की भी अच्छी नौकरी लग गई। अब चाची का वक्त भगवान के दरबार में ज़्यादा बीतने लगा। जब भी समय मिलता वे आंख बंद करके भगवान के सामने बैठ जाती, प्रार्थना करती, नैया पार लगाने के लिए, परदेश में बेटों की सलामती के लिए, बड़ी होती बेटी के विवाह के लिए। अभी तो चिंताएं अनेक थीं। वक्त बड़ा बलवान है। उनके दोनों बेटों ने पूरी चिंताएं अपने कंधों पर उठा लीं। बहन का धूमधाम से विवाह किया। बड़े बेटे का भी विवाह हो गया।
छोटे बेटे के लिए लड़की ढूंढी जाने लगी। अब सीता चाची का चेहरा खुशी से दमकता रहता। कर्ता के मन कछु और है, विधना के मन कछु और। बस एक दिन झंझावात लिए हरीश चाचा की रोगड़ा अवस्था में घर वापसी हुई। घर के जितने बुजुर्ग थे काल कवलित हो चुके थे। हवेली भी जर्जर अवस्था में पहुंच चुकी थी, जिसे चाची के बेटों ने कुछ पैसा लगाकर रहने लायक कर ही दिया था। जिस दिन चाचा आए दशहरे का दिन था। सभी घर पर मौजूद थे। सबसे पहले छोटे बेटे ने देखा, पहचान नहीं पाया। पूछ बैठा, किससे मिलना है आपको, कहाँ से आए हैं? कोई जवाब न देकर बरामदे में रखी कुर्सी पर निढाल से बैठ गए। सांस फूल रही थी। लगातार खांसी आने की वजह से बोल नहीं पा रहे थे। बेटा दौड़कर पानी ले आया। पुनः पूछने पर हाँफते स्वर में बोले, बेटा सीता को बुला दो, वो हमें पहचान लेंगी। अचरज में डूबा बेटा माँ को लिवा लाया। पति को देखते सीता चाची के आंसू बहने लगे। दोनों ओर से बहती गंगा जमुना में बिना कहे सारे कलुष, सारे अपराध जैसे विसर्जित हो रहे थे। घर में मौजूद सभी सदस्य, साथ ही आस पड़ोस की भीड़ एकत्रित हो गई। सभी ने अनुमान लगा लिया था कि आगंतुक कौन है। बातों ही बातों में पता लगा कि बीमार होने से नौकरी छूट गई। रुपयों की किल्लत ने संवेदनाओं को समाप्त कर दिया। जिस औरत के मुंह में पड़कर अपनी पत्नी बच्चों से किनारा किया था, उसी औरत ने उनको मझधार में छोड़ दिया। बार बार सबके हाथ जोड़ते, आंसू पोंछते, अब उस अपराध का प्रायश्चित इस जन्म में तो नहीं कर पाएंगे। ईश्वर ने उन्हें सही दंडित किया है। वे इसी काबिल हैं। आज जब सारे रास्ते बंद हो गए तो उन्हें पुरखों की देहरी याद आई। जीवन की अंतिम सांस इसी देहरी पर लेना चाहते हैं, कहकर हरीश चाचा ने फिर आंसू पोंछने शुरू कर दिए थे। उनकी दयनीयता देखकर सभी द्रवित हो रहे थे कि सहसा उनके बड़े बेटे गरज उठे, बंद कीजिए ये अपना नाटक। जब दर दर की ठोकरें खाने के लिए हम सबको सड़क पर छोड़ दिया था, तब कहाँ गया था आपका इस पुरखों की देहरी का अभिमान? अब इस घर में आपके लिए कोई जगह नहीं है, चले जाइए जहाँ से आए हैं। छोटा बेटा कुछ कहता, उससे पहले ही सीता चाची गरज उठी थी। इसके पहले उनका रौद्र रूप किसी ने नहीं देखा था। बस करो, क्या यही मेरी परवरिश है? आज तुम किस कदर ऊंचे स्वर में बात कर रहे हो? लाख बुरे सही, पर रहेंगे तो तुम्हारे पिता ही। हथेलियों की लकीरों को तो नहीं कोई मिटा सकता। फिर तुम्हारा ये व्यवहार बहुत अपमानजनक है। मुझे अपनी औलाद से ये उम्मीद नहीं थी। उस समय सीता चाची को देखकर लग रहा था मानो बुझते दीपक में किसी ने तेल डाल दिया हो। वर्षों का अभाव, कटुता मानो पल भर में दूर हो गई। सब शिकायतें जैसे चाचा के आगमन मात्र से ही दूर हो गई थीं। चेहरे का उल्लास देखते ही बनता था। हाथ पकड़कर बोली, तुम राह भटक गए तो क्या, मुझे तो अपने भगवान पर पूरा भरोसा था कि एक दिन तुम जरूर मेरी सुध लेने आओगे। देखो अपने बच्चों को, इनकी परवरिश में मैंने कोई कमी नहीं रहने दी है। चलो भीतर चलो, मुझे अपना कर्तव्य याद है। अग्नि को साक्षी मानकर हमने 7 फेरे लिए थे। ये बंधन तो सांस टूटने पर ही छूटेगा। आज दशहरे का शुभ दिन है, मेरे राम लौट आए हैं। आप सब चुप क्यों हैं? अरे बधावा गाओ, मंगल गान गाओ। और सीता चाची फपक फपक कर रोने लगी थी। अभी आप सुन रहे थे सुबोध चतुर्वेदी जी की लिखी हुई एक मार्मिक कहानी निर्वासन। आशा है कहानी आपके दिल को भी छू गई होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।